Good morning, student. Welcome in the English class. So today we'll start do it yourself. Do it yourself. So let's start, beta. करेक्ट ऑप्शन, आपको करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। नाउ फर्स्ट से लाइन देखो, करण वेंट टू डैश जू लास्ट वीकेंड। करण गया जू में लास्ट वीकेंड में। तो बेटा जू जो है बेटा, फर्स्ट लेटर जू का क्या है, कॉन्सोनेंट है, सो वी विल यूज अ। करण वेंट टू अ जू लास्ट वीकेंड। इट वाज हॉट गर्मी थी, सो ही टुक दा या एन दा। बेटा इसमें 2 बार दा लिखा हुआ है, दा को आपने कट कर देना है दूसरे वाले, एंड अम्ब्रेला लो। नाउ इट वाज हॉट, गर्मी थी, सो ही टुक अम्ब्रेला। अम्ब्रेला का फर्स्ट लेटर बेटा क्या है, यू इज द वोवल, सो वी विल यूज द एन, बिकॉज एन इज यूज बिफोर द वोवल साउंड। नाउ नेक्स्ट देखो, ही परचेज डैश टिकट ही परचेज अ टिकट। बेटा टिकट, क्योंकि टिकट का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, यू विल यूज अ। एंड वेंट इनसाइड द जू। अब बेटा जब हम फर्स्ट चीज को सेकेंड टाइम वर्ब में यूज करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे, द। एंड वेंट इनसाइड द जू हम फर्स्ट टाइम यूज कर चुके हैं कि करण वेंट टू अ जू। अब उसी को हम सेकेंड टाइम कर रहे हैं कि वो अंदर जू के गया, तो द जू। अब फर्स्ट सेकेंड इन सब के साथ में क्या आता है, द। तो द फर्स्ट एनिमल ही सा, पहला एनिमल उसने देखा वाज डैश एलिफेंट। एलिफेंट का फर्स्ट लेटर इज द ई, एंड ई इज द वोवल, तो वी विल यूज एन। तो एंड फर्स्ट एनिमल ही सा वाज एन एलिफेंट देखा। इट वाज ह्यूज, ये बड़ा था, एंड वाज होल्डिंग, और क्या पकड़ रखा था, अ या द शुगर केन इन इट्स ट्रंक। क्या पकड़ रखा था, शुगर केन, अ या द शुगर केन। ए शुगर केन या द क्यों आएगा, तो क्या आएगा बेटा, ए आएगा। क्यों, क्योंकि शुगर केन का एस इज द कॉन्सोनेंट साउंड, तो वी विल यूज ए। तो उसने एलिफेंट ने क्या होल्ड कर रखा था, गन्ना जो है अपने ट्रंक में होल्ड कर रखा था। इन नेक्स्ट केज, आप यही सुपरलेटिव डिग्री में, इन द नेक्स्ट केज सुपरलेटिव की डिग्री में द यूज होएगा। वाज डैश गोरिल्ला। अब देखो फिलअप के बाद क्या है, गोरिल्ला का फर्स्ट लेटर जी है, और जी इज द कॉन्सोनेंट, वी विल यूज अ। नेक्स्ट केस वाज ए गोरिल्ला। नेक्स्ट केस में कौन था, गोरिल्ला था। इंजॉइंग सम बनानास के साथ इंजॉय कर रहा था। टू बीट स्कॉचिंग हीट कैसी थी बेटा, स्कॉचिंग, पर्टिकुलर स्पेसिफिक है तो द यूज करेंगे। टू बीट द स्कॉचिंग हीट, करण थॉट ऑफ बाइंग द या एन आइसक्रीम। करण ने क्या सोचा, बाइंग आइसक्रीम का बेटा फर्स्ट लेटर आई है, एंड आई इज द वोवल, सो वी विल यूज द एन। नाउ नेक्स्ट देखो, ही वेंट टू आइसक्रीम वेंडर। बेटा यहाँ पे आइसक्रीम है और यहाँ आइसक्रीम वेंडर आइसक्रीम वाला है, तो क्या आएगा, ही वेंट टू बेचने वाला, ही वेंट टू एन आइसक्रीम वेंडर, वो आइसक्रीम वेंडर के पास गया। एंड आस्क ऑरेंज का भी फर्स्ट लेटर क्या है, ओ, एंड ओ इज द वोवल, सो वी विल यूज एन। आस्क एन ऑरेंज कैंडी के बारे में पूछा। ही टुक आउट डैश रुपीज नोट। नाउ ये रुपीज है 10, ही टुक आउट द 10 रुपीज नोट। कैसा नोट, 10 रुपए का नोट फ्रॉम हिज पॉकेट से निकाला, एंड पेड फॉर आइसक्रीम, और उसने किसके लिए पेड किया, एंड आइसक्रीम के लिए पेड किया। ही वेंट ऑन टू सी मोर एनिमल्स, सब और एनिमल्स को देखने चला गया। ही सा डैश लोयन का एल जो है वो क्या है, कॉन्सोनेंट, तो वी विल यूज अ। और नेक्स्ट देखो, डैश पेयर ऑफ टाइगर, एन या ए, पेयर पी इज द फर्स्ट लेटर इज consonant, then use a lion, a pair of tiger, even a giraffe का भी first letter G है, G is the consonant, then we will use the A. He enjoyed dash day thoroughly, he enjoyed the day, he enjoyed, उसने enjoy किया डे thoroughly and reached back home late in the evening. He enjoyed a day बेटा, enjoyed a day, उसने पूरा enjoy किया वो डे को, and reached back home late, और वापस आए in the evening। बेटा सबको समझ आया यहाँ तक। नाउ नेक्स्ट देखो, रीड द स्टोरी एंड फिलिंग द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। अभी आपने क्या किए थे, चूज किए थे, टिक किए थे ऊपर। अब आपने क्या करना है, रीड द स्टोरी को रीड करना है और फिलअप्स करना है विद एप्रोप्रिएट आर्टिकल, फिल करने हैं अपने एप्रोप्रिएट
आर्टिकल। वंस अपॉन अ टाइम में टी इज द कॉन्सोनेंट एंड सो वी विल यूज द ए। तो वंस अपॉन ए टाइम इन द फॉरेस्ट नियर इलाहाबाद, देखो फॉरेस्ट स्पेसिफाई कर रखा है इलाहाबाद के नियर, तो इन द फॉरेस्ट इन सपेने टाइम एक बार का समय था इलाहाबाद के नजदीक का फॉरेस्ट में जंगल में देयर लिव्ड अ माउस। फर्स्ट टाइम यूज हुआ है एक तो, एंड द सेकंड की फर्स्ट लेटर माउस का एम कॉन्सोनेंट एंड देन वी विल यूज द ए। देयर लिव्ड अ माउस, इट वाज हंग्री, ये भूखा था, एंड हैपन टू फाइंड डैश स्मॉल नट, और क्या फाइंड करा था, ए स्मॉल नट, और कट करा था छोटा सा स्मॉल नट। द बट डैश माउस वॉज अनेबल टू ईट, परंतु वो माउस जो था वो अनेबल था, वो उसको खा नहीं पा रहा था, और बाइट। अब नट को बेटा हमने फर्स्ट टाइम यूज किया, लेकिन उसी नट को हम दोबारा यूज करें क्योंकि वही नट को जो मिला था वही खाएगा वो, तो हम यूज करेंगे द बाइट द नट, परंतु वो अनेबल था उसको काटने में नट को। इट वॉज टू हार्ड, बहुत हार्ड था, टू कट इनटू टू भाग में बांटने के लिए। नाउ उसी माउस की बात है तो हम यूज करेंगे द माउस वॉज सेड, माउस बहुत उदास था, एंड प्रेड टू गॉड, उसने प्रेड किया गॉड को, ओ गॉड व्हाट प्लाइट आई एम फेस्ड, मैं कितनी दिगुदा में फंसा हुआ, माई टीथ आर सो स्मॉल, मेरे टीथ बहुत छोटे हैं, सो आई कैन नॉट इवन हैव डैश फूड, मैं तो फूड भी नहीं ले सकता, आई गॉड, जो मेरे को मिला है पर्टिकुलर फूड उसको भी मैं नहीं खा सकता। इमीडिएटली गॉड रिप्लाइड बैक, उसी टाइम गॉड ने रिप्लाई किया टू द माउस, माउस को रिप्लाई किया, माई डियर माउस, मेरे प्रिय माउस, आई मेड यू एज आई मेड अदर एनिमल्स, मैंने तुम्हें जैसे बनाया वैसे ही मैंने दूसरे जानवरों को बुलाया, एंड आई लव यू, एंड मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। गो एंड सी डैश टीथ ऑफ अदर एनिमल, गो एंड सी द टीथ ऑफ, टीथ दूसरे टीथ का जानवर का टीथ देखो। आई विल गिव यू विच एवर काइंड ऑफ टीथ यू लाइक, मैं तुम्हें वही दे दूंगा जो तुम पसंद करते हो। सो वही माउस के बारे में अगेन बात है तो द यूज होएगा। सो द माउस सेट आउट लुकिंग एट द टीथ ऑफ मैनी एनिमल्स, उसने बहुत सारे टीथ देखे एनिमल्स के, बट इट डिड नॉट लाइक एनी, परंतु उसको कोई भी पसंद नहीं आया। फाइनली इट्स अ डैश एलिफेंट, एलिफेंट फर्स्ट टाइम यूज हुआ है एंड द फर्स्ट लेटर इज द वोवल, देन वी विल यूज द एन। फाइनली इट्स एन एलिफेंट was amazed at dash elephant long white tusk, और वो बहुत अमेजिंग हो गया डैश एलिफेंट की ही द्वारा बात हुई तो फिर से द एज अमेज एट द एलिफेंट्स लॉन्ग वाइट टस्क, और बहुत अमेजिंग हो गया एलिफेंट की लंबी वाइट टस्क को देख के। अगेन लिटिल माउस के बारे में बात है तो द लिटिल माउस आस्क्ड द एलिफेंट, लिटिल माउस ने उस एलिफेंट से पूछा वेदर इट लाइक्स इस लॉन्ग टीथ, क्या तुम लाइक करते हो इस लंबे टीथ को। द एलिफेंट रिप्लाइड, फिर एलिफेंट को बेटा हम अगेन हम उसी एलिफेंट और माउस की बात करें तो इसीलिए हम अगेन द ही यूज कर रहे हैं। ओके बेटा, सब में द इसलिए अगेन यूज हो रहा है क्योंकि हम अगेन उसी स्टोरी में उन्हीं के बारे में बात करें। सो द एलिफेंट रिप्लाइड, एलिफेंट ने रिप्लाइड किया माई फ्रेंड दोज टास्क विच यू सी आर जस्ट फॉर शो, जो तुम टस्क देख रहे हो वो तो सिर्फ शो के लिए। आई कैन नॉट यूज देम टू च्यू द फूड, मैं तो उसको फूड निकलने के लिए भी यूज नहीं कर सकते एज यू कैन, जैसे तुम कर सकते हो। बिसाइड आई हैव टू बियर द वेट ऑफ, हमें वेट सहन करना पड़ता है टीथ का ऑल द टाइम। हियरिंग दिस द माउस थैंक गॉड, ये सुनने के बाद माउस ने थैंक गॉड किया, गॉड को थैंक यू किया फॉर गिविंग हिम द टीथ ही हैड, जो टीथ उन्होंने दिए उसके लिए। बेटा इसमें ये कह रहे हैं कि हमें हर चीज में अपने में सेटिस्फाइड रहना चाहिए, ये नहीं है कि दूसरों को देख के हमें ये होना चाहिए कि हमारे पास ये नहीं, हमारे पास ये नहीं। जो भगवान जो है वो हम सब जो सबसे जितने भी लिविंग बीइंग है सबसे प्यार करता है, तो हमारे लिए जो बेस्ट होएगा ना उन्होंने वो हमें वही दिया होगा। सो इसीलिए ये आपको अपनी लाइफ में सेटिस्फाई रहना चाहिए और कोई कंपैरिजन नहीं करनी चाहिए। थैंक यू बेटा, ये आपका आर्टिकल वाला फिक्सिंग पॉइंट खत्म हो गया है लेसन। अब जो है आपका टेस्ट है, कल इसका टेस्ट होएगा फिक्सिंग पॉइंट का, एंड यू विल हैव टू रिवाइज। थैंक यू।